नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, सपोज करो कि हमारे पास में कोई लाइन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन के पैरेलल में तो इन्फिनाइट लाइंस हो सकती हैं, इस तरह से जो लाइंस है। तो इन पैरेलल लाइंस को अगर हम एक इक्वेशन से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन लाइन है हमारे पास में, लेट्स से एल, एल इज अ गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के पैरेलल में इन्फिनाइट लाइंस को लिखने का जो तरीका है वो हो गया हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई तो दोनों में सेम है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है, पैरामीटर है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन लाइन के पैरेलल में इन्फिनाइट लाइंस को। यहाँ पर लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। अगर सपोज करो कि आपके पास में जो लाइन गिवन है वो है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लैम्डा कर दोगे, मतलब कि कांस्टेंट टर्म को आप चेंज कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन के पैरेलल इन्फिनाइट लाइंस को। अब अगर लैम्डा की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी तो फिर वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो गिवन लाइन जो है वो आपके पास में टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो है, उसके पैरेलल जो इन्फिनाइट लाइंस हैं वो तो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लैम्डा का कोई स्पेसिफिक वैल्यू रख दूं, सपोज करो हमने लैम्डा का वैल्यू रख दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई, लैम्डा की जगह पर माइनस वन रख दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन पैरेलल है इस गिवन लाइन के, दैट डिफर बाय ओनली इन कांस्टेंट, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो गिवन लाइन है उसका जो स्लोप है वो क्या है आपके पास में, माइनस ऑफ ए बाई बी। और यहाँ पर जो लाइन हमने लिखी इसका भी स्लोप क्या है, माइनस ऑफ ए बाई बी। तो स्लोप तो बराबर ही होंगे पैरेलल लाइंस के केस में। सपोज करो फॉर एग्जांपल टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो के पैरेलल में हमको एक लाइन चाहिए, अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन represented by equation 1 and passing through a point, let's say p 1 comma 3. Solution: a line which is parallel to this given line is 2x plus 3y as it is, और कांस्टेंट को आपने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हमें पता है कि ये लाइन पास कर रही है 1,3 से, 1,3 को इस लाइन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में लैम्डा का वैल्यू, सो 2 इंटू वन प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज 2 प्लस 9 इज 11, सो लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस 11। ये वैल्यू आप वापस यहाँ पुट कर दोगे तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास में टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 11 इक्वल टू जीरो, रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज parallel to the given line passing through the point 1,3। तो इस लाइन के पैरेलल और एक स्पेसिफिक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास में टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 11 इक्वल टू जीरो। आई होप ये क्लियर है। जनरल वी कैन से a line is ax plus by plus c is equal to zero. A line passing through x1 comma y1 and parallel to given line, ये एल लाइन है। तो हमें पता है कि लाइन अगर पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो वही स्लोप होगा जो गिवन लाइन का है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज माइनस ऑफ ए बाई बी। नाउ वी वांट टू राइट अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप इज नोन टू अस, so that is y minus y1 is equal to minus of a by b times x minus x1। इस b को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और पूरे टर्म को एक तरफ ले जाएं, तो क्या किया, b y माइनस y1 और माइनस ऑफ a टाइम्स x माइनस x1 को इस तरफ ले आओ, तो आप a टाइम्स x माइनस x1 इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो आप क्या करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के पैरेलल लाइन एंड पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1। तो आप क्या करो,
ए के साथ में x की जगह पे आप रिप्लेस कर दो x माइनस एक्स वन, और b के साथ में आप रिप्लेस कर दो y को y माइनस वाई वन से इक्वल टू जीरो. दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू x1, y1. जैसे कि अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and passing through 1, 3. तो यहाँ पर ये हो गया x1 y1. a जो है वो क्या है, ax plus by plus c is equal to 0. a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है. तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं अभी, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0. तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स y माइनस y1 is 3 इक्वल टू 0. 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0. So this is 2x plus 3y minus 11 equal to 0, which is same as, अगर हम मेथड 2 से करें, भाई इसका स्लोप पता है आपको -2/3 है, तो लाइन का स्लोप पता चल गया -2/3, और पॉइंट पता है x1 y1 है. सो y माइनस y1 is equal to slope of the line times x minus x1. So 3y minus 9 is equal to minus 2x plus 2. 3y plus 2x minus of 11 equal to 0. Again the answer is same. So I hope this is clear. We want to write equation of line which is perpendicular to the line L, that is ax plus by plus c equal to 0. तो हम क्या बोल सकते हैं, ax plus by plus c equal to 0 के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसमें आप देखो, तो यहाँ पर जो ax plus by लिखा हुआ है उसमें आप a और b को तो कर दो इंटरचेंज, तो a और b को इंटरचेंज कर दिया तो ये आ गया bx और ay. कांस्टेंट को आप चेंज कर दो, कांस्टेंट को हमने कर दिया चेंज लैम्डा से, और किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, किसी भी एक का साइन चेंज मतलब कि b या a में से किसी का भी साइन चेंज कर दो, तो हमने लिख दिया माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. क्या किया वापस से सुन लेते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए हमने x का कोफिशिएंट कर दिया b, y का कोफिशिएंट कर दिया a, और किसी भी एक का साइन चेंज कर दिया, तो हमने लिख दिया माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, और कांस्टेंट को चेंज कर दिया लैम्डा से. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो गिवन लाइन है उसका जो स्लोप है दैट इज माइनस ऑफ ए बाई बी. अब ये जो लाइन ऑब्टेंड हुआ यहाँ पर इसका जो स्लोप है दैट इज बी बाई ए. दोनों के स्लोप्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आ रहा है -1. और हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लेट से L1 एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, L2 एक लाइन है जिसका स्लोप m2 है, और अगर उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हेंस वी कैन से दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, write equation of line passing through -2, 7 and perpendicular to 2x plus 3y minus 7 equal to 0. Solution: a line which is perpendicular to this line will be in the form, तो x और y के जो कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो उनको इंटरचेंज कर दिया, तो इसको हमने कर दिया 3, इसको कर दिया 2, फिर किसी एक का साइन चेंज कर दिया तो हमने 3 का साइन चेंज करके कर दिया -3 प्लस लैम्डा एक पैरामीटर. अभी लैम्डा का वैल्यू इवेलुएट करने के लिए हमें पता है कि जो लाइन है वो पास कर रही है -2, 7 से. उस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, putting point let's say p -2, 7 in this line, तो -3 into -2 plus 2 into 7 plus lambda is equal to 0. So this is 6 प्लस का प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्डा आ गया आपके पास में -20. ये -20 आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से हमको जो लाइन मिल गई दैट इज -3x प्लस
2y minus 20 is equal to 0, which represent a line, minus से multiply कर दिया, so 3x minus 2y plus 20 is equal to 0. This represent a line which is perpendicular to the given line and passing through the point minus 2 comma 7. I hope ये बात clear है. Now write equation of line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 and passing through x1 comma y1. Let's say slope of required line. This is slope of required line, which is a line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0. इस लाइन का जो स्लोप है वो हो गया माइनस ऑफ ए बाई बी, तो जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा वो हो जाएगा आपके पास में बी बाई ए. नाउ वी नो the slope of the required line and the point through which line is passing. Equation is y minus y1 is equal to b by a times x minus x1. This is a times y minus y1 minus b times x minus x1 is equal to 0. This is the equation of the line which is perpendicular to the given line and passing through a specific point x1 comma y1. For example, equation of a line passing through 2 comma minus 7 and perpendicular to x plus 3y minus 11 is equal to 0. So now we can write directly, comparing this line with ax plus by plus c is equal to 0, a equal to 1, b equal to 3, and equation of line will be b times x minus x1 with minus sign plus a times y minus y1 is equal to 0. b आ गया 3, so minus of 3 times x minus x1. x1 is 2, y1 is minus 7, so this is 2. a का वैल्यू 1 है, y minus of minus 7 will be plus 7 equal to 0. So this is minus 3x plus 6 plus y plus 7 is equal to 0. So minus 3x plus y plus 13 equal to 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x minus y minus 13 equal to 0. So this is a line which is perpendicular to the given line and passing through the point 2 comma minus 7. या फिर इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, हमें पता है जिस पॉइंट से लाइन जा रही है, so y plus 7 equal to slope of the required line and x minus x1 that is x minus 2. Now slope of the required line, जो लाइन है हमारे पास में वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर बोला गया है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है हमारे पास में माइनस का 1/3. तो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, सो 3 हो गया इसका स्लोप टाइम्स x minus 2. y plus 7 is equal to 3x minus 6, so 3x minus y, 7 को भी शिफ्ट कर दो, so minus 13 equal to 0. This is the equation. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोई लाइन है ax plus by plus c equal to 0. इसके पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन होगी वो ax plus by plus lambda टाइप की होगी. This is a line which is parallel to L. ये L है, so this is a line, equation of a line parallel to L. ठीक है, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी that will be minus of bx plus ay plus lambda equal to 0. Equation of a line perpendicular to L. ठीक है, now let's say this is a line which is passing through x1 y1. Equation of line passing through x1 y1 and पैरेलल टू एल. इसको लिखने का हमारे पास तरीका हो गया कि भाई y माइनस y1 स्लोप इज सेम एज द स्लोप ऑफ लाइन L, दैट इज माइनस ऑफ a बाई बी टाइम्स x माइनस x1. थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू x1 comma y1 and perpendicular to the line L.
तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to L and passing through x1 y1 will be, तो हमें पता है कि भाई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू b बाई ए टाइम्स x माइनस एक्स वन। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू लाइन L है, तो लाइन L का स्लोप जो है वो है आपके पास में m ऑफ L, मतलब कि लाइन L का स्लोप दैट इज माइनस ऑफ a बाई b। तो स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L विल बी, स्लोप हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन जो है यहाँ पर दैट इज परपेंडिकुलर टू L, दैट विल बी b बाई a। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस a टाइम्स y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। I hope this is clear. So these are the points to remember. Line parallel, line perpendicular to the given line. Third point we can say line which is parallel to the given line L but passing through a specific point x1 comma y1. This is third point. And fourth point we can say a line perpendicular to given line L and passing through x1 comma y1. So these are important points to keep in our mind.